पेपर लीक को लेकर मुल्क भर में गम गुस्सा जारी। आज NSUI का जंतर मंतर पर एहतजाज, वजीर तालीम के इस्तीफे का क्या मुतालबा, दोबारा इम्तहानात कराने की भी की मांग। केजरीवाल की जमानत पर फैसला महफूज रखने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम तबसरा, कहा स्टे के मामले में महफूज नहीं रखा जाता ऑर्डर। हाई कोर्ट के फैसले को गैर मामूली करार दिया, लेकिन फिलहाल केजरीवाल को राहत देने से क्या इनकार। अब हाई कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। पार्लियामेंट इजलास के पहले रोज ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपोजिशन के तल्ख तेवर का सामना। आइन की कॉपी लेकर पार्लियामेंट पहुंचे सभी अराकीन। पेपर लीक, प्रोटेम स्पीकर के इंतखाब समेत कई मामलात पर बीजेपी को बनाया निशाना। वज़ीर-ए-आज़म के हलफ लेने के दौरान आइन की कापी उठाए हुए नारेबाजी करते नजर आए अपोजिशन लीडरान। राहुल गांधी बोले, आइन को ख़त्म करने की मोदी और शाह की कोशिश को नहीं होने देंगे कामयाब। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को बनाया निशाना। इमरजेंसी दौर का भी किया तस्करा, तो खरगे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दिखाया आईना। बोले, अखलाकी शिकस्त के बावजूद भी नहीं टूटा मोदी का गुरूर। कहा, अवाम वज़ीर-ए-आज़म से अहम इशूज़ पर लबकुशाई की कर रहे थे उम्मीद, लेकिन तमाम मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म खामोश। पार्लियामेंट में अवामी मसाइल उठाने का खरगे ने अवाम को दिलाया भरोसा। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। मोदी जी, आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने हल्फ लेने के लिए जमानत का मुतालबा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की दरखास्त। अदालत ने NIA को जल्द जवाब दाखिल करने की दी हिदायत। 2019 को NIA ने दहशतगर्दों की माली इयानत के इल्ज़ाम में इंजीनियर रशीद को किया था गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में भयानक हादसा, फैक्ट्री के गोदाम में सिलेंडर फटने से मालिक समेत 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। वेस्टइंडीज में इरफान पठान के मेकअप आर्टिस्ट का स्विमिंग पूल में डूबने से इंतकाल। वर्ल्ड कप में बतौर कमेंटेटर शामिल इरफान पठान ले गए थे अपने साथ। वेस्टइंडीज में तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद इरफान पठान खुद मयत को लाएंगे हिंदुस्तान। पार्लिमानी इंतखाबात में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद। यूपी में असम्बली की 10 सीटों के ज़िमनी इलेक्शन में भी जीत हासिल करने का SP लीडर शिवपाल ने किया दावा। यूपी में अपोजिशन का किरदार मजबूत करने की भी कही बात। हिंदू शिद्दत पसंदों का मरकज बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। अब हिंदू तलबा को इम्तिहान में कम नंबर मिलने पर हिंदुत्वादी तंजीमों का मुस्लिम टीचर के खिलाफ एहतजाज। मजहब की बुनियाद पर तासुब का मुस्लिम टीचर पर लगा इल्ज़ाम। मुस्लिम टीचर ने इल्ज़ामात को बताया बेबुनियाद। पूछा, खाली कॉपी छोड़ने पर अच्छे ग्रेड देना कैसे मुमकिन। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे काटजू ने उमर खालिद की रिहाई की अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों को लिखा खत। उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में गिरफ्तार अफराद के मुकदमे पर नजरसानी का क्या मुतालबा। लिखा, सियासी इंतकाम की वजह से उन्हें गलत तरीके से मोदी हुकूमत ने कर लिया है कैद। नीट पेपर लीक मामले में गुजरात, बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी तहकीकात का आगाज। लातूर में 3 टीचर समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR। अब तक मुल्क भर से 18 अफराद को किया जा चुका है गिरफ्तार। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की अब लिबनान में जंग में शिद्दत लाने की धमकी। कहा, गजा में जंग की शिद्दत कम कर अब लिबनान को बनाएंगे अपना अगला निशाना। इसराइली धमकियों पर हिजबुल्लाह ने कहा, हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार। गजा जंग की अफरा तफरी में 21,000 फ़लस्तीनी बच्चे लापता। बरतानवी तंजीम के मुताबिक अब भी मलबे तले दबे हैं कई हज़ार बच्चे, जबकि सैकड़ों बच्चे इसराइली फोर्सेस की हिरासत में तशद्दुद का बन रहे हैं निशाना।
गजा जंग से इसराइलियों में खौफ और दहशत, अब तक निस्फ मिलियन इसराइली मुल्क छोड़कर फरार। रूस के शहर दागिस्तान में इबादतगाहों पर हमले में 19 अफराद हलाक। शिद्दत पसंदों ने चर्च और यहूदी इबादतगाह को बनाया था निशाना। हमले में 15 पुलिस एहलकार हलाक। जवाबी फायरिंग में 6 हमलावर भी ढेर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।